हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी आर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू अ गिवन कर्व। दिए गए वक्र से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ को ज्ञात करना। सबसे पहले अपने को इक्वेशन दे रखी होगी, क्वासी-लीनियर इक्वेशन। अब क्वासी-लीनियर इक्वेशन को लैग्रेंज सहायक समीकरण से सोल्व करेंगे। अपने को दो हल मिलेंगे, u x y z फंक्शन इज इक्वल टू c1 तथा v x y z का फंक्शन इक्वल टू c2। दो समीकरण मिलेंगे। अब मान लो निम्न दो वक्र दे रखे होंगे। अपने को वक्र होगा फाई फंक्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, सिग्मा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। समीकरण 3 से प्राप्त वक्र से गुजरने वाले समाकल पृष्ठ ज्ञात करने चाहते हैं तो समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 की चारों समीकरण से एक्स वाई जेड को लुप्त कर C1 C2 में एक संबंध प्राप्त करेंगे, जिसे हम क्या कर देंगे, फाई फंक्शन ऑफ C1 और C2 फाइंड आउट कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। अंत में C1 को फंक्शन ऑफ u x y z तथा C2 को v फंक्शन ऑफ x y z से समीकरण 4 में प्रतिस्थापन कर इच्छित समाकल पृष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं कैसे। अपने को समीकरण दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द पी डी एक्स माइनस वाई पी प्लस ब्रैकेट वाई माइनस एक्स माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज स्मॉल क्यू इज इक्वल टू जेड थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू 1। ये अपने को क्या दे रखा है, ये यहाँ पर अपने को दो कर्व दे रखे हैं। एक कर्व ये, तो अपने कर्व ये दे रखा है, दूसरा कर्व ये दे रखा है। अब अपन इससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो ये है ऑक्सिलरी। अपन क्या करेंगे, क्वासी-लीनियर इक्वेशन है, कंपेयर कर लेंगे। पी कैपिटल पी की जगह क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई, क्यू बराबर क्या आ गया, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, आर इज इक्वल टू जेड हो गया। अब हम लाग्रांज सहायक समीकरण से डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। अब अपन सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सीधा यहाँ पर समाकलन नहीं हो सकता है, तो अपन क्या करते हैं, वन 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 का गुणा लेने पर, यानी कि वन वन का गुणा कर देते हैं और क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। तो एक्स में वन अपॉन वन का गुणा किया, यहाँ पर वन अपॉन वन का गुणा किया, यहाँ पर वन अपॉन सबको ऐड कर दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहाँ पर देखो नीचे क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड प्लस जेड। तो सारे पॉजिटिव से इससे ये कटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो नीचे क्या गया, जीरो। सामने प्रत्येक बिंदु मल्टीप्लाई कर लेना, कोई भी लेना, ये लो कोई भी ले सकते हैं। सामने क्या बन जाएगा, जीरो। अपन सीधा इंटीग्रेशन कर पाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू C1। इसको समीकरण नंबर 3 लेट कर लिया, इसको समीकरण नंबर 2 अपना पहले लेट कर रखा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो सीधा सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो सकता है, तो अपन रूल नंबर 2 का यूज़ करेंगे। समीकरण नंबर 2 का अंतिम बिंदु को लेकर समीकरण नंबर 3 में प्रयोग करने पर। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पर देखें, फिर से सीधा नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर y माइनस ये वाली क्वांटिटी, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। तो यहाँ पर अपन इस क्वांटिटी को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, एक्स प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, C1 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने C1 माइनस वाई इस क्वांटिटी के इक्वल टू, इस समीकरण से। क्योंकि इस समीकरण से अपन क्या लिख पाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर C1 है, तो एक्स प्लस जेड बराबर C1 माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने पुटअप कर लिया। अब ये डी वाई के नीचे वाई का ही फंक्शन बचा, डी जेड के ऊपर जेड का फंक्शन। अब ये समाकलन करने के लिए क्या है, हो सकता है समाकलन, इसको थोड़ा सिंपली करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y माइनस C1 इक्वल टू डी जेड अपन 2। अब फिर भी सीधा समाकलन नहीं होगा, क्यों, अवकलन नहीं, समाकलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड इस रेशो में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या बन जाएगा, 2y माइनस C1 इक्वल टू 2z अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू 2z अपॉन 2।
या फिर आप में बाई टी भी करके इधर ले आए तो ये नेगेटिव का बन जाएगा, इधर सामने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सामने ये जीरो वाला अपना पड़ा ही हुआ है। तो यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा, log 2 y अपॉन c1, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 log z, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला अपॉन में 2 भी आ जाएगा, तो बन जाएगा log 2y माइनस c1, और ये 2 ऊपर चला गया, कितना आ जाएगा, log z स्क्वायर इक्वल टू log c2। यहाँ से log की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, log 2y माइनस c1 अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू log c2। log से log कैंसिल आउट हो गया, 2y माइनस c1 अपॉन z स्क्वायर इक्वल टू c2। अब रिमेन यहाँ पर c1 की वैल्यू वापस पुटअप कर ली अपन ने, तो 2y माइनस x माइनस y माइनस z, वाई से वाई सब्ट्रैक्ट हो गया, अपॉन z इक्वल टू सी स्क्वायर। सोल्व कर दिया, कितना y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू c2। रिमेन यहाँ पर अपन ने सोल्व करके लिख दिया y माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन इक्वल टू c2। इसको समीकरण नंबर 4 लीड कर लिया। अब अपने को वक्र क्या दे रखा था, अपने को 2 सॉल्यूशन मिल गए, तो सॉल्यूशन नंबर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर, ये रहा 4। यहाँ 2 सॉल्यूशन हो गए, अपने को 2 वक्र दे रखे हैं। अब इसका यूज़ करके अपने को क्या करना है, C1 और C2 में ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ से एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करके केवल और केवल अपने को C2 में रिलेशन फाइंड आउट करना और वापस वैल्यूज़ की रखनी है। समीकरण नंबर 3 व 4 से मैं z बराबर 1 रखने पर, जैसे z बराबर 1 रखा, देखो क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड था, z की जगह कितना आ गया, 1 आ गया, तो क्या आ जाएगा ये, x प्लस वाई बराबर क्या आ गया, C1 माइनस 1 हो गया। इसमें रखा 1 तो कितना आ गया, समीकरण नंबर 4 में रखा y माइनस एक्स माइनस, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1, तो कितना बन गया, देखो y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू C2। बाई टी भी कर लो, कितना आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू C2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये समझने वाली बात है, यहाँ पर ये क्वांटिटी इसके बराबर कैसे, तो देखो इसका आप सोल्व करोगे इसके बराबर ही बनने वाला ये, अपने को ये यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो इसके बराबर ही बनने वाला ये। तो कैसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होने वाला है। आप इसको रिमेन खोलोगे तो इसके बराबर हो जाएगी। ये क्या है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है ना, ये रिलेशन है, ये दोनों क्या है, इक्वल में है। इसको मैंने अरेंजमेंट करके ऐसा लिख दिया है, इसको समीकरण नंबर 7 मान लिया। अब देखो समीकरण नंबर 7 में समीकरण नंबर 5 से, समीकरण नंबर 5 में क्या है, ये रहा x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और 6 से मान रखने पर, 6 कौन सी, ये रही, 6 से इन दोनों का मान रख दो, ये रही 6, ये दोनों क्या है, 6 का मान है। x प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस कितना आ जाएगा, C1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसी जगह कितना आ जाएगा, माइनस की जगह कितना आ जाएगा, C2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे अपन, रिमेन इसको अपन क्या करेंगे, खोल लेंगे। सामने अपना क्या चल रहा है, यहाँ पर 2, सामने क्या चल रहा है, 2, ठीक है, यहाँ पर 2 है। अब रिमेन इसको सोल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये सोल्व करने पर आफ्टर सोल्विंग बन जाएगा C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना था, प्लस का प्लस का 2 C2 स्क्वायर प्लस C2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ये 0, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2 C1 प्लस 2 C2। अब अपन क्या करेंगे, C1 की जगह वैल्यू जो अपने समीकरण नंबर 3 में थी वो, और C2 की जगह समीकरण नंबर 4 से C1 और C2 का मान समीकरण नंबर 8 में रखने पर, तो C1 की जगह कितना आ जाएगा, C1 की जगह x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर, C2 की जगह कितना आ जाएगा, x वाई माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर था, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, माइनस 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 y माइनस एक्स
माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया। अब पूरी इक्वेशन में आपको जेड की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो जेड स्क्वायर जेड की पावर 4 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट वाई माइनस एक्स माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस 2 जेड की पावर 4 ब्रैकेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 जेड स्क्वायर ब्रैकेट वाई माइनस एक्स माइनस जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये अपने को क्या मिल गया है, इंटीग्रेशन सरफेस फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैनी टाइम रिपीट हुआ एग्जाम में। क्या दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग सरफेस ऑफ द लीनियर पी डी एक्स ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड ब्रैकेट क्लोज स्मॉल पी माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू जेड विच contain the straight line x plus y इक्वल टू 0 इक्वल टू जेड इक्वल टू 1। यहाँ पर ये अपने को दो कर्व दे रखे हैं और ये इससे अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कॉची लीनियर इक्वेशन है, कंपेयर कर लेंगे। पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स, क्यू की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई, आर की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। लाग्रांज सहायक समीकरण से वैल्यू पुटअप कर लेंगे, डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू आ जाएगी, डी वाई के नीचे क्यू की वैल्यू आ जाएगी और डी जेड के नीचे आर की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन को क्या करना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब सॉल्यूशन सीधा हो नहीं सकता है, यहाँ पर देखो डी एक्स के नीचे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो अपन क्या करें, इसमें तो एक्स का मल्टीप्लाई करें, इसमें वाई अपॉन वाई का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई करें। जैसे ही अपन ऐसा करेंगे, यहाँ पर डी एक्स डी वाई माइनस डी जेड, एक्स का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वाई का करा कितना आ गया, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का जेड हो गया, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई किया कितना, माइनस एक्स स्क्वायर जेड हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया वाई स्क्वायर। तो ये घटे, सारे कट गए, कितना बन गया, 0। यहाँ पर प्रत्येक भिन्न का मतलब क्या है, ये तीनों भिन्न उसके सामने हैं। रिमेन ये 0 हो गया, प्रत्येक भिन्न से मल्टीप्लाई करेंगे सामने क्या हो जाएगा, 0। अब इसका अपन सीधा समाकलन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड इक्वल टू C2 C1 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि सारे स्क्वायर में आ रहा है तो मैंने स्क्वायर में ले लिया, मल्टीप्लाई कर देना 2 का, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू C1 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गई। एक सोल्यूशन तो मिल गया अपने को। अब दूसरा सोल्यूशन निकालना है अपने को। देखो पहले में एक्स कॉमन आ रहा था, अपन एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर वाई कॉमन आ रहा वाई ले लिया, यहाँ पर जेड कॉमन आ रहा तो जेड ले लिया। अब इसको लिखा जा सकता है डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई डी जेड अपॉन जेड। यहाँ पर बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तीनों को एडिशन कर लेना। तो क्या बच जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड। ये सारी क्वांटिटी कट जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये सारे कट जाएंगे, नीचे 0 बन जाएगा, प्रत्येक भिन्न आ जाएगा सामने, जो तीनों अपने दे रखे हैं प्रत्येक भिन्न, ये तीनों सामने हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कर देना, इधर हो जाएगा 0। इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू log C2। log की प्रॉपर्टी आ जाएगी log x इंटू वाई इंटू जेड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू log C। log से log कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई इंटू C2। ये अपने को समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब अपने को वक्र दे रखा था, क्या दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 0 z इक्वल टू 1। अब x बराबर t लेट कर लिया अपन ने इक्वेशन को इजी करने के लिए, अदरवाइज अपन सीधा इससे भी कर सकते थे, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्योंकि पहले से अपन नोटेशन यूज़ हो रखा है। तो अपन t ले लेंगे, जैसे मैं t लूँगा तो y की वैल्यू मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी फंक्शन ऑफ t बन जाएगा, ये कितना माइनस t हो गया, और z की वैल्यू ऑलरेडी अपने को कितनी दे रही, 1, और x की वैल्यू कितनी होगी t। अब समीकरण नंबर 1 में एक क्या था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z C1, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लो आप एक्स वाई जेड की,
एक्स की वैल्यू कितनी है, टी का स्क्वायर हो जाएगा, वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस टी का होल स्क्वायर, और जेड की कितनी है 1, तो 2 इंटू 1 हो गया और C1 हो गया। यहाँ से एडिशन करो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू इक्वल टू C1, और टी एडिशन हो गया टी स्क्वायर माइनस 2C1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर एक्स वाई जेड इक्वल टू C2, टी माइनस टी 1 C2, तो कितना आ जाएगा टी इंटू टी स्क्वायर और माइनस का माइनस और 1 का 1 हो जाएगा, तो माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू C2 हो गया। अब भी देखो अपने को क्या करना है, कुल मिला के अपने को जो वेरिएबल है उसको रिमूव करना है और C1 और C2 में ही रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो इस T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर तो इस C2 की वैल्यू रख देंगे, अपन क्या रख देंगे, माइनस का C2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2C2 स्क्वायर हो जाएगा, C2 हो जाएगा -2 इक्वल टू C1 बाई टी करके लिख देना उधर, तो क्या बन जाएगा, ये सारा बन जाएगा C1 प्लस 2C2 प्लस 2। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 5 C1 और C2 में क्या है, एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया अपने को। अब जैसे रिलेशन फाइंड आउट हो गया, C1 और C2 की वैल्यू समीकरण नंबर 5 में रख देना। समीकरण नंबर रखा 5 में, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z ब्रैकेट क्लोज प्लस 2xyz प्लस 2 इक्वल टू 0। अब टू देखो सॉल्यूशन कर लो, जैसे आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई इंटू जेड माइनस 2z प्लस 2। यहाँ पर अपने को एक इंटीग्रेटिंग सरफेस फाइंड आउट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है इस वीडियो को समझने में, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।